हेलो गाइस। आज हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। पर उससे पहले हम एक आईएएस में पूछा गया सवाल कर लेते हैं जो कि 2018 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सेकेंड है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। थर्ड है ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1 और 2 सही है, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 3 और 1। इसके सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसका आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और लास्ट में इसी टॉपिक से पूछा गया एक और क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आप इस टॉपिक को ढंग से इसमें पढ़ते हैं अभी तो आप उसे आंसर कर सकते हैं। चलिए, शुरुआती 60 साल के भीतर ब्रिटिश इंडिया में एजुकेशनल डेवलपमेंट इतना विकसित नहीं हुआ था। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कैलकट्टा मदरसा 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ। संस्कृत कॉलेज बना था 1791 में, जोनाथन डक्कन ने इसे बनाया था। एंड आफ्टर दैट फोर्ट विलियम 1800 में बना था लॉर्ड वेलेस्ली। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार मैच द फॉलोइंग में कि ये लॉर्ड वेलेस्ली कौन से वाले वेलेस्ली थे, रिचार्ड थे या आर्थर। ये थे रिचार्ड वेलेस्ली। आफ्टर दैट वी कैन सी अ हम्बल बिगनिंग बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या हुआ था कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो लर्नड इंडियन थे, दे वर गेटिंग द चांस टू गेट एजुकेटेड। एंड आफ्टर दैट ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, इसने प्रमोट किया मॉडर्न साइंसेस को। इसी चार्टर 1813 के अंदर 1,00,000 रुपये एनुअली सैंक्शन किए गए फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। हुआ क्या था कि जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो कि 1823 की है, इसमें जो 2 भाग हो गए थे, एक था एंग्लिसिस्ट और दूसरा था ओरिएंटलिस्ट। तो एंग्लिसिस्ट चाहते थे कि वो इंग्लिश को मीडियम बनाए एज अ लर्निंग मीडियम, और जबकि ओरिएंटलिस्ट कहते थे कि वर्निकुलर लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि वो इंडियन लर्निंग प्लस लिटरेचर पढ़ें प्लस वेस्टर्न साइंसेस पढ़ें, लेकिन एंग्लिसिस्ट ये चाहते थे कि जो इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम है वो होना चाहिए इंग्लिश। पर इंग्लिसिस्ट के अंदर भी 2 पार्ट हो गए थे, उसमें से कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे कि हिंदी मीडियम होना चाहिए, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं इंग्लिसिस्ट के अंदर वो चाहते थे कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इनसाइड द स्कूल और कॉलेज होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। इसमें इंग्लिसिस्ट जीत जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड मैकॉलेज मैन्यूर्स 1835। तो जो पिछली कंट्रोवर्सी चल रही थी एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में, उसमें से मैकॉले ने इंग्लिश मीडियम वालों को फेवर करा और इंग्लिश लर्निंग को सुपीरियर बताया इंडियन लर्निंग से। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैकॉले ने सेट करा वो केवल इंग्लिश मीडियम था। उसके बाद एक कोट आता है, ही क्रिएटेड अ क्लास इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट ओपिनियन एंड मोरल्स। ये 1 लाइनर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट ही प्रपोज्ड डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। द नेक्स्ट इज एफर्ट ऑफ थॉमसन। थॉमसन वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस फ्रॉम 1843 टू 1853। थॉमसन ने विलेज एजुकेशन पर ध्यान दिया और उसे लगा कि जो किसान हैं उनको उन्हीं की भाषा में वर्निकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन दी जानी चाहिए और इनको मेंसुरेशन और एग्रीकल्चर की जानकारी दी जाती थी। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इट इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट है, इट ऑल्सो एज्यूम द डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैकॉले। अभी आपने पढ़ा था कि मैकॉले ने डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। अब आपको सर्च करने के लिए दे रहा हूँ कि डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या होता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वर्निकुलर प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, यानी कि उनकी लोकल भाषा में प्राइमरी स्कूल तक इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे इन एजुकेशन। एंड आफ्टर दैट एंग्लो वर्निकुलर हाई स्कूल हुआ करता था, फिर कॉलेज हुआ करता था। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे हायर स्टडीज़ के लिए वो केवल इंग्लिश में रखे गए थे। इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम किया गया वो था सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस। आपने अभी देखा होगा कि कलकत्ता मदरसा अलग हो रहा था
और अलग अलग तरीके के जो स्कूल खोले जा रहे थे ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस लाइंस। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि सेक्युलर इंस्टीट्यूशन की जो बात कही गई थी वो वुड्स डिस्पैच में कही गई थी। एंड लास्ट पॉइंट इज ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज अडॉप्टेड। अगला जो एजुकेशनल डेवलपमेंट था वो बेथ्यून्स एफर्ट थे। बेथ्यून ने गर्ल्स कॉलेज के लिए एफर्ट किया था। एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इसमें बना था पूसा बिहार में। इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की सेटअप हुआ था 1847 में। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो लोकल उत्तराखंड में रहने वाले हैं उनके एग्ज़ाम में आ सकता है कि व्हेन वाज द रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाज एस्टेब्लिश्ड। सो आंसर इज 1847। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन 1882। हंटर कमीशन ऑफ एजुकेशन को अपॉइंट किया गया था वुड्स डिस्पैच के जो कार्य थे उसको देखने के लिए कि हाउ इट वाज वर्किंग इन इंडिया। सो पहला पॉइंट है जो प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू वर्निकुलर लैंग्वेज। जो पहली जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ करती थी वो वर्निकुलर लैंग्वेज में ही रखी जाती थी। कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन थ्रू द डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड। एंड थर्ड पॉइंट इज हाई स्कूल शुड हैव लिटरेरी अप टू द यूनिवर्सिटी। लिटरेरी होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई खूब होनी चाहिए और उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग और कॉमर्शियल जो कैरियर से विद्यार्थियों के उन्हें भी देखा जाना चाहिए। इसी दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी बनी थी 1882 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। अगला जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड वो है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। ये देखा गया कि प्राइवेट मैनेजमेंट में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रही है, बिगड़ रही है, अच्छी एजुकेशन उनको नहीं मिल रही है। इसलिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक एक्ट पास किया, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। नेक्स्ट पॉइंट इज Rayleigh Commission of 1902. Rayleigh Commission was constituted to go into the condition and prospect of the universities in India and to suggest the measure for their improvement and constitution. अगला जो टॉपिक है वो है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1917। ये इम्पोर्टेंट है कि ये कब बना था, सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ सकता है बाय ईयर। तो इसे बनाया गया था कि जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इरेगुलरिटीज़ आ रही थी उनको देखने के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन ये एप्लीकेबल था ऑल ओवर इंडिया के लिए। सैडलर कमीशन ने स्कूल एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक पूरा का पूरा रिव्यू किया था और इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्कूल कोर्स 12 ईयर्स का होता था। वही लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते थे जिन्होंने 12th पास किया हो। आफ्टर दैट इट वॉज फोकस्ड ऑन फीमेल एजुकेशन। अगली जो कमेटी है वो है हार्टॉग कमेटी। इसका फॉर्मेशन 1929 में हुआ था। इसके अनुसार स्कूल एंड कॉलेजेस बढ़ाए जाने के साथ साथ शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा था। एम्फेसिस शुड बी गिवन टू द प्राइमरी स्कूल, ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट शुड गो फॉर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। अगला जो प्लान है वो है सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। ही वॉज द एजुकेशनल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर 6 to 11 एज। ऑब्जेक्टिव वॉज टू क्रिएट विद इन 40 years सेम लेवल ऑफ एजुकेशन एज इन इंग्लैंड। अगला स्कीम ऑफ एजुकेशन है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937। कांग्रेस ने नेशन वाइड एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें एजुकेशन के बारे में चर्चा करनी थी। उस दौरान जाकिर हुसैन कमेटी ने एक नेशनल स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन ड्रॉ करी। जाकिर हुसैन कमेटी का मेन प्रिंसिपल था लर्निंग थ्रू एक्टिविटी और ये प्रिंसिपल उन्होंने गांधी जी के हरिजन नाम की पत्रिका से लिया था। अब देख लेते हैं वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन के मेन पॉइंट्स। स्कीम हैड फॉलोइंग प्रिंसिपल्स: इंक्लूजन ऑफ बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स एजुकेशन, फर्स्ट 7 years ऑफ स्कूलिंग फ्री एंड कंपलसरी, थर्ड है टीचिंग इन हिंदी फ्रॉम 2nd to 7th क्लास एंड इंग्लिश ओनली आफ्टर क्लास 8th।